ओके। वेलकम वेलकम वेलकम। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माँ काली। वेलकम इन वेलकम इन वेलकम इन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल टैरो टॉक बाय अनामिका में। यदि आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं, वेलकम बैक। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, आई एम ग्लैड you are here. So please appreciate the reading, and this is a general collective reading, may not resonate with everyone, so kindly take what resonate and drop the rest for others to appreciate. Thank you so very much. So before we start the reading, let's cleanse the space. मुझे पता नहीं क्यों जब से मैंने पिछली रीडिंग की है तब से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे somebody wants me to shut up. somebody wants me to shut up. कोई नहीं चाहता, कोई ये नहीं चाहता कि मैं कुछ बोलूँ या किसी के राज खोलूँ. ओके, सो बट हम तो बोलेंगे और बहुत सारे राज खोलेंगे. सो आई एम रेडी फॉर द रीडिंग. और इससे पहले कि मैं अपनी रीडिंग शुरू करूं, आप सभी से विनती है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय चैनल फॉर एनर्जी एक्सचेंज, ताकि जो आप इतने सारे चैनलों पर ढूंढ रहे हैं उचित मार्गदर्शन के लिए, वो आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिले. तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी. या before we move into the reading, let me share few things, some downloads, some signs which I am getting. Something here important regarding ending. कुछ तो भी ख़त्म हुआ है, कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ ख़त्म होने वाला है. First. Second, something important regarding marriage. Something important regarding mother. Something important about somebody's health. कोई बीमार है और ये बीमारी मैं प्लीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि ये मैं किसी के लिए विश नहीं करती हूँ. जो डाउनलोड्स होते हैं, जो मैसेजेस होते हैं, वो मैं सिर्फ यहाँ पर शेयर करती हूँ, आपको मैसेज कन्वे करती हूँ. ठीक है, तो मैं इल इंटेंशन ना किसी के लिए रखती हूँ, ना मैं ऐसी कामना करती हूँ किसी के लिए. और ये बीमारी जो है वो थोड़ी गंभीर है, घातक है. तो ये कुछ चीज़ें थी. यदि ये चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं तो हो सकता है आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे. ओके, सो लेट्स जंप इनटू द रीडिंग. आज की रीडिंग किस ज़ोडिएक साइन के लिए होगी? फर्स्ट लेट्स फाइंड आउट दैट. Holy Spirit, Holy Angels, Archangel Michael, please come through. Help us in today's reading. Please give us crystal clear clarity regarding the messages that my collective needs to know in today's reading. Also, please protect me and my collective, spiritual collective, from all the negative thoughts, evil eye, evil intention, and return to sender 10,000 fold times. Thank you so very much. ओके, तो आज की रीडिंग किसके लिए होगी, चलिए देख लेते हैं. आज की रीडिंग किस ज़ोडिएक साइन के लिए होगी? आज की रीडिंग किस ज़ोडिएक साइन के लिए होगी? होली स्पिरिट, होली एंजल्स, प्लीज टेल मी, आज की रीडिंग किस ज़ोडिएक साइन के लिए होगी? ओके, नंबर 8, स्कॉर्पियो. You could be Scorpio, Pisces, and one moment,
एंड अबाउट नॉर्थ नोड, तो आप मीन राशि की हो सकते हो, आप वृश्चिक राशि की हो सकते हो, और आप अपने नॉर्थ नोड पर बैठे हो, ठीक है, हो सकते हैं अभी। ऑल्सो you could be March month born, you could be August month born. Please take how it resonates. Okay. यहाँ पर भी कैंसर राशि नंबर 4, कैंसर, कर्क राशि भी आई है, मार्स, तो आपके चार्ट में मंगल नीच का हो सकता है, समथिंग सिग्निफिकेंट रिगार्डिंग मार्स प्लैनेट, something significant regarding your brother, something significant regarding conflict, blood relations. Also यहाँ पर अगेन स्कॉर्पियो आया है, अगेन स्कॉर्पियो, ठीक है, तो ये रीडिंग स्कॉर्पियो राशि के लिए डोमिनेट करेगी। होली एंजल, होली स्पिरिट, आज की रीडिंग कौन सी ज़ोडिएक राशि के लिए होगी? आज की रीडिंग कौन सी ज़ोडिएक राशि के लिए होगी? ओके, नंबर 5, लियो, समथिंग सिग्निफिकेंट रिगार्डिंग सैटर्न, एंड अगेन पाइसेस। तो चलिए देख लेते हैं क्या बोलना है। तो आज की रीडिंग जो है वो वृश्चिक राशि, कर्क राशि, पाइसेस, ये 3 ज़्यादा डोमिनेट करेंगी। मार्स आपकी जुपिटर में, और ये राशियाँ आपके चार्ट में कहीं सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं, वो आप देख लीजिएगा। और समथिंग सिग्निफिकेंट रिगार्डिंग मंगल और शनि, मंगल और शनि तो भाई ब्लास्ट करते हैं। मार्स की एनर्जी आई थी और सैटर्न की एनर्जी आई थी। बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल, आई डोंट नो, बट शनि और मंगल जब आते हैं तो ब्लास्ट होता है, लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं। सो टेक केयर। चलिए देख लेते हैं what my collective zodiac signs, today's zodiac sign needs to know। आज की रीडिंग के कलेक्टिव्स को क्या जानने की ज़रूरत है? what my Scorpion, Pisces, Cancerian and Leos needs to know। नहीं भी है, अगर ये राशियाँ नहीं भी है आपकी, तो भी क्योंकि एनर्जी यहाँ पर आती है, तो कहीं ना कहीं आपके चार्ट में ये प्लेसमेंट होंगे, तो हो सकता है आपसे ये रेजोनेट करे। ठीक है, what my collective needs to know, what my collective needs to know, what my collective needs to know। something here, also something here important regarding teeth, दांत, थ्रोट, किसी को थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, किसी को दांत में तकलीफ़ हो सकती है, किसी को पैर दर्द की तकलीफ़ हो सकती है, किसी का बीपी लो या हाई हो सकता है। What my collective needs to know। ओके, तो यहाँ पर जो एनर्जी आई है, जो कार्ड्स आए हैं, वो ये दिखाते हैं। नंबर
222 देख रहे होंगे, आप 12 देख, नंबर 12 देख रहे होंगे। 2 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। या तो यहाँ पर दिखाया जा, मतलब यहाँ पर जो समझ में आ रहा है कि यू वर स्टक इन अ सिचुएशन, आप किसी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा जगल कर रहे थे, करूँ ना करूँ, क्या नहीं करूँ, एंड इन प्रेजेंट टाइम बहुत जगल करने के बाद बहुत ज़्यादा खुद से ही, और आपने किसी और से नहीं, आपके खुद के अंदर कॉन्फ्लिक्ट थे, किसी और से नहीं, आपके खुद के अंदर कॉन्फ्लिक्ट थे, आपको क्लैरिटी नहीं आ रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए, एंड अल्टीमेटली यू गॉट द क्लैरिटी एंड नाउ यू आर, अब आप अपने भविष्य की तरफ ध्यान दे रहे हो, एंड यू हैव, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यू आर इन दिस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, you are in this queen of swords energy, you have cut off all the people who are no more serving in your life, और जो भी जगलिंग थी आपने इस जगलिंग पीरियड को अब ख़त्म कर दिया है। यू हैव कट ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम दिस जगलिंग सिचुएशन, जगलिंग पीपल, या तो किसी ने आपको जगल किया है या आप जगल कर रहे थे, जो कुछ भी हो, रेजोनेट करे ऐसा उस तरीके से ले लीजिएगा। तो अब आप इस जगलिंग सिचुएशन से आप ने डिसाइड कर लिया है कि नाउ यू विल कम आउट ऑफ दिस फेस, पीपल, प्लेस, जो भी है, ठीक है। व्हाट एल्स माई कलेक्टिव नीड्स टू नो, व्हाट एल्स माई कलेक्टिव नीड्स टू नो। ओके, यू स्पेंड, आप एक ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक थे जहाँ पर यू वर इन ग्रीफ, यू वर इन रिग्रेट ऑफ सम लॉस, एंड देन मे बी आप में से किसी लोगों ने पैसे का बहुत बड़ा नुकसान उठाया है, या किसी एक बहुत स्टेबल और लॉन्ग रिलेशनशिप का आपने नुकसान उठाया है, और फिर आपके पास एक ऑप्शन था, आपके पास सिचुएशन थी, आपको चूज़ करना था, और आपने अपने आप को चूज़ किया, आपने अपने आप को चूज़ किया, एंड नाउ यू आर नॉट लुकिंग बैक, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स योर न्यू फ्यूचर, टूवर्ड्स योर न्यू बिगिनिंग, टूवर्ड्स योर न्यू जर्नी ऑफ द लाइफ। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि यू आर मूविंग फॉरवर्ड, एक आपके लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खुल रहे हैं, या आपके लिए नई दुनिया के दरवाजे खुल रहे हैं। Let's see what my collective needs to know, what my collective needs to know. Oh God. Past life, तो जो भी आप सिचुएशन से डील कर रहे हैं या जिसके लिए आप देख रहे हैं, हो सकता है कि इस सिचुएशन का, लोग का, पीपल का, सराउंडिंग्स का आपकी पास्ट लाइफ से कुछ कनेक्शन है। जेलस, ट्रैवल, let me clear this, let me clear these cards. Why this past life is here, why this past life is here? Oh my God, मुझे जो मैसेज मिल रहा है,
पास्ट लाइफ में यानी आपकी पास्ट लाइफ में, किसी पास्ट लाइफ में, देखिए हमारी जो हम जो है हमारी हमारी हमारा सिर्फ शरीर चेंज होता है बट हमारी आत्मा वही रहती है। और हमारी आत्मा जो है वो पता नहीं कितने ही पिछले जन्म में क्या क्या कर्म किए होते। तो एक पास्ट लाइफ मुझे यहाँ पर ये आ रही है कि इन वन ऑफ योर पास्ट लाइफ किसी आपने कुछ खोया था, आपने खुद को खोया था, या आपने अपनी जान दे दी थी। माय गॉड, ऐसा मुझे मैसेज पहले आज तक की रीडिंग में कभी नहीं आया। somebody hanged themselves because of money. Okay. किसी ने आपको पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी थी। ओके, 8th हाउस जो होता है वो मृत्यु का घर भी होता है। Why this jealous is here? Why this jealous is here? I will complete this story जो आ रही है, पता नहीं किसकी आ रही है। Oh my God. Why this travel is here? Why this travel is here? मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इन किसी ने आपको पास्ट लाइफ में किसी ने आपको इतना ज़्यादा परेशान किया था। क्यों किया? लाइक दे टॉर्चर्ड यू टू द लिमिट कि आपने एक समय पर अपने हथियार डाल दिए थे लड़ते लड़ते, and you ended your life. Why? Because somebody put you into the competition, into the jealousy, and you left. आपने इन सब चीज़ों को जब आप डील नहीं कर पाए तो आपको सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दिया, टू गिव अप ऑन योर लाइफ। पता नहीं क्यों मैं किसका मैसेज आया। मैं पहली बार इस तरह की रीडिंग कर रही हूँ और इस लाइफ टाइम में या तो आप जिसके लिए देख रहे हैं रीडिंग उसकी ये कहानी आ रही है या आपकी ये कहानी आ रही है, बट दिस इज़ द रीडिंग। ये कारण है आपकी सिचुएशन का। टेक अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। मैं दूसरे डेक से कार्ड निकालूंगी इसमें। What is the outcome? What is the outcome of this situation? What is the outcome of this situation? What will be the result? Or I should ask,
The message in the message for my collective in this lifetime. The message for my collective in this lifetime. Yeah, I should put it that way. The message for my collective for this lifetime. The message for my collective for this lifetime. तो यदि आप कार्मिक लोगों से डील कर रहे हैं तो ये कार्मिक लोग आपके पास्ट लाइफ से हैं. 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर भी 9 ऑफ वॉन्ड्स था, ये भी 9 ऑफ वॉन्ड्स है. ओके ओके, आई गॉट इट. द टेबल्स हैव टर्न्ड. जो पास्ट लाइफ में कहानी थी, इस लाइफ में वो कहानी रिपीट नहीं होगी. आई गॉट द मैसेज एंड लाइक आई एम एबल टू इंटरप्रेट द मैसेज. यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ. इसके पहले जो मैंने कार्ड्स निकाले थे उसमें 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स था, और अभी जो मैंने कार्ड्स निकाला उसमें 9 ऑफ वॉन्ड्स अपवर्ड है. माय गॉड, आपने बहुत स्ट्रगल किया है. माय गॉड, यू हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट. बट पिछले जन्म की कहानी इस जन्म में रिपीट नहीं होगी. पिछले जन्म की कहानी इस जन्म में रिपीट नहीं होगी. व्हाट इज़ द मैसेज फॉर माई कलेक्टिव इन दिस लाइफ टाइम? व्हाट इज़ द मैसेज फॉर माई कलेक्टिव इन दिस लाइफ टाइम? What is the message for my collective in this lifetime? What is the message for my collective in this lifetime? In this lifetime, पिछले जन्म में आपने गिव अप कर दिया था और आप नहीं लड़ पाए थे. आप में वो ताकत नहीं थी लड़ने की. बट इस लाइफ टाइम में ईश्वर ने आपको वो दिल दिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग दिल दिया है. यू विल फाइट टिल द लास्ट ब्रेथ. आप अपने जीवन की आखिरी सांस तक लड़ेंगे और सारे दर्द तकलीफ झेलेंगे. एंड यू आर गोइंग टू कम इन टू दिस एनर्जी. यू विल बी सेलिब्रेटिंग. यू विल गेट द स्टेबिलिटी. आपका जो भी आपसे छीना गया था वो आपको वापस मिलेगा. आपकी एक न्यू बिगनिंग होगी. या दिस इज द कार्ड ऑफ न्यू बिगनिंग. दिस लाइफ टाइम, ये इस लाइफ टाइम में यू आर गोइंग टू एंड अप दिस. मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप अब एक कार्मिक साइकिल एंड कर रहे हो. मैंने शुरू में ही बोला था समथिंग इज एंडिंग. वापस जाइए. You are ending a karmic cycle of your life journey. ये एंड एक छोटा मोटा एंड नहीं है. ये एंड एक छोटा मोटा एंड नहीं है, एक बहुत बड़ा एंड है. एक कार्मिक साइकिल, एक कार्मिक लूप जिसमें आप जन्म जन्मांतर से फंसे हुए थे किसी के साथ, अपने कार्मिक लोगों के साथ. आप ये इस जन्म में आप उस कार्मिक साइकिल को एंड कर रहे हैं. कॉन्ग्रेचुलेशंस. कॉन्ग्रेचुलेशंस. मैं चेयर अप. हैट्स ऑफ टू हूसोएवर. यहाँ पे जिसकी भी कहानी आ रही है, आपने बहुत झेला है, आपने बहुत दुख तकलीफ झेली है. पिछले पता नहीं कितने जन्मों से आप इस दुख तकलीफ को झेल रहे थे. आपने मैनिफेस्ट किया, आपने ईश्वर से प्रार्थना की, और आपका ये प्री बर्थ प्लान था. आपका ये प्री बर्थ प्लान था. मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं. आपका ये प्री बर्थ प्लान था कि इस जन्म में आप इस कार्मिक साइकिल को ख़त्म करोगे, और आपने कर दिखाया और आपने किया. एंड इन दिस लाइफ टाइम यू आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू जर्नी ऑफ योर सोल. आप अपनी आत्मा के लिए एक नई बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो. कॉन्ग्रेचुलेशंस. कॉन्ग्रेचुलेशंस. Keep it up. Keep it up. Keep it up.
फ़ैन चालू करके आती हूँ। कैंडल जल रहा है। आई वॉन्ट इसको ऐसे रखना, पता नहीं ठीक है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स, लेट्स सी व्हाट एल्स माय स्कॉर्पियो नीड्स टू नो, पाइसेस नीड्स टू नो। एक नया ब्रिज बन रहा है। पिछला ब्रिज छोड़कर ईश्वर इस जन्म में आपके लिए एक नया ब्रिज बना रहे हैं। What my collective needs to know in this reading, what my collective needs to know, what my Scorpio, Pisces और कौन सी Cancerian they needs to know, what else my collective needs to know for this reading। जिनके लिए अभी रीडिंग रेजोनेट कर रही है उनको क्या जानने की ज़रूरत है। आपकी आत्मा बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग आत्मा है। What my collective needs to know in this reading, what my collective needs to know in this reading। What my collective needs to know in this reading। Holy Spirit, Holy Angels, what my collective needs to know in this reading। ओके, तो मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे, आप कहीं ट्रैवल कर, इट्स अ यस, इट्स अ यस। आप कहीं ट्रैवल करेंगे किसी जगह पर, और किसी बड़े बुज़ुर्ग की तरफ से आपके पास ऑफ़र आएगा फॉर सम रिगार्डिंग सम एजुकेशन, रिगार्डिंग सम इंस्टीट्यूशन, रिगार्डिंग some collaboration, regarding some कुछ collaboration। अब ये किसी पर्सन का इंस्टीट्यूशन में इन्वॉल्वमेंट होता है, आपकी सर्विसेज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, बट देर इज़ इधर सम मैसेजेस कमिंग, ठीक है। और मोस्ट प्रॉब्ली इस न्यू मून के बाद, इस न्यू मून के बाद यहाँ पर मुझे ओके, आई हैव गॉट इट। यहाँ पर आप किसी बड़े बुज़ुर्ग से आपको कुछ खुशखबरी भी मिल सकती है, स्पेसिफिकली आपकी मदर की तरफ से। नंबर 32 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, नंबर 30 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, नंबर 19 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, नंबर 1 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। तो ये नंबर्स आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या कुछ इम्पॉर्टेंट इन तारीखों से या नंबर से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपको कोई मैसेज आ सकता है न्यू मून या फुल मून के पास, एंड दिस विल बी अ गुड मैसेज, दिस विल बी अ गुड मैसेज, गुड इंफॉर्मेशन, गुड न्यूज़ टू यू। ओके, या कुछ ये लोग स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी हो सकते हैं। यदि आप कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड काम करते हो, तो स्पिरिचुअल फील्ड से मिलता जुलता चर्च है, आश्रम है, संस्था है, कोई धार्मिक संस्था है, उधर से कुछ प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। what else my collective needs to know। कोई न्यूज़ आती हुई मिल रही है।
व्हाट एल्स माय कलेक्टिव नीड्स टू नो। बट एक चीज़ और मैं बता दूँ, जो भी ये न्यूज़ है इसको आप बहुत ज़्यादा ओपनली मत डिस्कस कीजिएगा, अपने तक ही रखिएगा, ठीक है। आप आपकी सक्सेस, आपकी विक्ट्री का मैसेज भी हो सकता है। हो सकता है आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपने या किसी कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया था, उसकी खबर आ सकती है। व्हाट माय कलेक्टिव नीड्स टू नो, व्हाट माय कलेक्टिव नीड्स टू नो, व्हाट माय कलेक्टिव नीड्स टू नो। Pisces, again that same card. Okay. ओके, तो यहाँ पर एक क्लियर मैसेज है वही कि आपके लिए एक नया ब्रिज बना है, अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अ न्यू ऑप्शंस आर ओपनिंग फॉर यू टू अर्न मनी। आपके बिजनेस का, आपके काम का एक्सपेंशन होगा, बट इन सब चीज़ों में यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एज वेल। तो अपनी हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए एंड टेक प्रॉपर केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टेक प्रॉपर रेस्ट एंड वाइजली अपनी एनर्जी को यूज़ कीजिए, ठीक है। ओके, ये इससे हो गया, दूसरा डेक लेती हूँ मैं। ये जो रीडिंग है ओके, ये निकालती हूँ, उसके बाद मनी, करियर, फाइनेंस निकालूंगी, ठीक है। व्हाट माय कलेक्टिव नीड्स टू, व्हाट्स द टी, व्हाट्स द टी दैट इज हियर, व्हाट माय कलेक्टिव नीड्स टू नो, व्हाट माय कलेक्टिव, व्हाट्स द टी, व्हाट माय कलेक्टिव नीड्स टू नो फॉर द हायर self good, what my collective needs to know in this reading. Queen rising, congratulations, you will be coming into this energy, into this रूप, आपका ये नया अवतार है, ठीक है। डेफिनेट मुझे ऐसा लग रहा है, stepping into power, praised, coming up spotlight. Oh my God, you are coming into limelight. Congratulations, यू आर कमिंग इन टू लाइमलाइट। आपके हाथ में टैटू हो सकता है, आप किसी फॉरेन कंट्री से हो सकते हो, आप मॉडर्न लुक में हो सकते हो, या आप अपना पूरा नया अवतार चेंज करने वाले हो। यू कुड बी कलरिंग योर हेयर, या आपके बाल जो है वो कलर्ड होते होंगे, या आप अपने बालों को कलर करते होगे या मेहंदी लगाते होगे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। यू आर कमिंग इन टू द पावर, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर कमिंग इन टू स्पॉटलाइट। What's the tea? What my collective needs to know? What my collective needs to know? आपने काम बहुत किया है, यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी दिख रही है, विच इज़ योर हैप्पीनेस हेटर। बट ये जो आपके हैप्पीनेस हेटर्स हैं, ये लीगल इश्यूज़ में फंसेंगे। जो आपकी खुशी से चलते हैं वो लीगल इश्यूज़ में फंसेंगे, एंड दे आर गोइंग टू बैंकरप्ट। ये आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक लोग जो हैं, जिन्होंने आपको पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान किया था। मैंने आपको बताया था ना कि मनी लॉस के कारण आपने अपनी लाइफ खोई थी। पिछले जन्म में आपने कहना चाहिए पैसे का नुकसान भोगा था, इस जन्म में ये पैसे का नुकसान उठाएंगे। पिछले बार आप जेलसी ऑप्शन में पड़ने के कारण आपने अपनी लाइफ का अंत किया था। दिस टाइम दे आर गोइंग टू फेस दैट सेम जेलसी, दैट सेम
पेन, दैट सेम ग्रीफ जो पिछले जन्म जो आपने झेली थी. What my collective needs to know, what my collective needs to know, what my collective needs to know. ये मैं बताती हूँ. सी इसमें क्या लिखा हुआ है, पता नहीं आपको पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट मैं आपको बता देती हूँ. ये जो रेड कलर का लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है पास्ट ड्यू. दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस, दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस, दिस इज़ पास्ट लाइफ एंड दिस इज़ पास्ट ड्यू. ये आपके कार्मिक पिछले जन्म का कर्जा चुकाएंगे. आपके कार्मिक पिछले जन्म का कर्जा इस जन्म में चुकाएंगे. जो इन्होंने आपसे पैसा खाया है वो एक एक पैसे का हिसाब होगा. माय गॉड, व्हाट माय कलेक्टिव नीड्स टू नो. फेक स्माइल्स. एंड दे आर impersonators. आपके कॉपी कैट वॉन्ट्स टू बी यू, एक्ट्स लाइक यू, ड्रेसेस लाइक यू, लुक लाइक कॉपीज यू. ये और ये आपके हेटर्स, आपके हेटर्स. ड्रेस किसी के जैसे लेकर आ सकते हो, बिहेवियर किसी के जैसा लेकर आ सकते हो, किसी के जैसे की होने की एक्टिंग कर सकते हो, बट आत्मा कहाँ से लाओगे? आत्मा कहाँ से लाओगे? वो तो ईश्वर ने एक ही दी है ना, अनमोल. सबको एक ही दी है, इंडिविजुअल. हर किसी की एक ही आत्मा होती है. और आपके कर्म, आपकी आत्मा वो कर्म चूज करती है जैसी आपकी आत्मा होती है, और उस कर्म के अनुसार आपकी लाइफ होती है. लास्ट निकालूंगी. फॉर योर मनी करियर फाइनेंसेस, फॉर योर मनी करियर फाइनेंसेस. What my collective needs to know regarding your money, regarding that? What my collective needs to know regarding their money, career, finance, regarding their money, career, finance, regarding their money, career, finance. What my collective needs to know regarding their money, career, finance. What my collective needs to know regarding their money, career, finance. What my collective needs to know regarding their money, career, finance. What my collective needs to know in this reading for regarding their money, career, finance, regarding their money, career, finance. What my collective needs to know regarding their money, career, finance. ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिगार्डिंग योर मनी, करियर, फाइनेंस,
जो भी आपकी सिचुएशन थी, यू हैव ड्रॉप्ड आउट दैट सिचुएशन, यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, अ न्यू वर्ल्ड इज ओपनिंग फॉर यू, अ न्यू पैशनेट, you are passionate for let me clear this, एक moment, empress energy, ओके तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है रिगार्डिंग योर मनी, करियर, फाइनेंस, इफ़ यू आर एन एम्प्रेस, यदि आप अपने पावर में बैठे हैं तो जितने भी कहना चाहिए आपके जीवन में चोर लोग थे, जितने भी लोग आपकी एनर्जी चुरा रहे थे, जितने भी लोग आपका पैसा चुरा रहे थे, जितने भी लोग आप को ड्रेन कर रहे थे, ऑल दोज, जितने भी मैनिपुलेटर्स थे जो आपको चीट कर रहे थे, नाउ ऑल दिस हैज़ एंडेड, all this has ended and you will be coming into this empress energy. ये वाला कार्ड, ये और ये कार्ड एक जैसे नहीं दिखते, ये और ये कार्ड एक जैसे नहीं दिखते. So my dear collective, whosoever you are coming into limelight, you are coming into empress power, you are coming into the energy of an empress. तो अपनी पावर को पहचानिए. पिछले पास्ट लाइफ में जो आपकी पावर नहीं होने के कारण जो आप नहीं कर पाए थे, इस जन्म में उस पावर को आपने गेन करके और वो सब कुछ कर पाओगे जो आप पिछले जन्म में नहीं कर पाए थे और जिसका आपने हर जाना और नुकसान उठाया था. Congratulations, keep it up and all the best and hats off for your struggle, hats off for your beautiful courageous journey and hats off for defeating your enemies and your haters. Congratulations, all the best. जय महाकाल, जय महाकाली, जय माँ दुर्गा. तो मिलते हैं अगली बार एक नई रीडिंग के साथ. और मैं एक बार डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि दिस इज़ जनरल कलेक्टिव रीडिंग, प्लीज़ टेक अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन. हर चीज़ अपनी सिचुएशन में मत फिट करिएगा, क्योंकि इस अलग अलग लोग देखते हैं तो अलग अलग की कहानी यहाँ पर आती है. ऑल्सो दिस इज़ योर सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर, सर्टिफाइड टैरो रीडर, HPP हीलर, स्पिरिचुअल गाइड, योर कोच, योर फ्रेंड. यदि आप अपनी कहानी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर 786-976-9502, 786-976-9502. See you.